तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है कि सूबाई इलेक्शन कमीशन एन 249 का रिकॉर्ड फिलफौर अपनी तहवील में ले। इलेक्शन कमीशन यकीनी बनाए कि वोटों के थैले सील हैं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी रिकॉर्ड फौरी कब्जे में ले ताकि कोई रद्दो बदल ना हो सके। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है सूबाई इलेक्शन कमीशन एन 249 का रिकॉर्ड फिलफौर अपनी तहवील में ले। इलेक्शन कमीशन यकीनी बनाए कि वोटों के थैले सील हैं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी रिकॉर्ड फौरी कब्जे में ले ताकि कोई रद्दो बदल ना हो सके। ऑपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की तजवीज मुस्तरद कर दी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का निजाम सारी दुनिया ने मुस्तरद किया। पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन नाकाबिले अमल करार दे चुका है। ऑपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की तजवीज मुस्तरद कर दी और कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का निजाम सारी दुनिया ने मुस्तरद किया। पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन नाकाबिले अमल करार दे चुका है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया है कि नून लीग का इंतखाबी इस्लाहात पर मुज़ाकरात से फरार होना इंतहाई अफसोसनाक है। यह कहना कि इस्लाहात का अमल पार्लियामान की बजाय इलेक्शन कमीशन ने करना है जाहिर करता है कि उन्हें निजाम की समझ नहीं है, ना ही इस्लाहात से कोई दिलचस्पी है। हमेशा साजिश से बरसरे इक़्तिदार आने वाली जमात क्यों इस्लाहात की बात करेगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया, नून लीग का इंतखाबी इस्लाहात पर मुज़ाकरात से फरार होना इंतहाई अफसोसनाक है। यह कहना कि इस्लाहात का अमल पार्लियामान के बजाय इलेक्शन कमीशन ने करना है जाहिर करता है कि उन्हें निजाम की समझ है, ना ही इस्लाहात से कोई दिलचस्पी है। कोरोना वायरस की बात करते हैं। कोरोना वायरस की नई इकसाम सामने आने पर अफगानिस्तान और ईरान के साथ लैंड बॉर्डर मैनेजमेंट पॉलिसी पर नजरसानी की गई। पॉलिसी पर नजरसानी का मकसद तीनों ममालिक के माबैन पैदल आमदोरफ्त को कोरोना प्रोटोकॉल्स के तहत करना है। एनसीओसी के मुताबिक नई लैंड बॉर्डर मैनेजमेंट पॉलिसी का इतलाक 4 मई की दरमियानी शब 20 मई तक रहेगा। मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे सबा वजीर से। सबा बताएगा क्या पॉलिसी अपनाई जाएगी। जी बिल्कुल, मुल्क में कोरोना वायरस के कई इक़साम सामने आने के बाद अफगानिस्तान और ईरान के साथ लैंड बॉर्डर मैनेजमेंट पॉलिसी पर नजरसानी जो है वो की गई है और पॉलिसी का इतलाक पाकिस्तान आने वाले पैदल आमदरफ्त पर भी होगा। और एनसीओसी का यही कहना है कि नई लैंड बॉर्डर मैनेजमेंट पॉलिसी का इतलाक 4-5 मई की दरमियानी शब से 20 मई तक रहेगा और बॉर्डर टर्मिनल हफ्ते के 7 दिन तक खुले रहेंगे। और एनसीओसी का बॉर्डर टर्मिनल पर कोरोना टेस्टिंग और एसओपीज के लिए हेल्थ केयर स्टाफ भी बढ़ाने का फैसला किया गया है और पॉजिटिव आने वाले अफगान शहरियों को अफगानिस्तान वापस भेज दिया जाएगा। और तमाम ड्राइवर और हेल्पर्स के लिए बॉर्डर टर्मिनल पर थर्मल स्क्रीनिंग करवाना लाजमी करार दिया गया है। और एनसीओसी का कहना है कि अलामात की सूरत में रेट टेस्ट किया जाएगा। तफसीलात के लिए शुक्रिया सबा वजीर। पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 113 अफराद जान की बाजी हार गए। एनसीओसी के मुताबिक एक दिन में 4,414 नए पॉजिटिव केसेस भी सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 9.74 रही। पंजाब में कोरोना वायरस के हमले थमने का नाम ही नहीं ले रहे। मुल्क में हलाकतों की तादाद 18,070 तक जा पहुंची, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 89,661 के करीब रिकॉर्ड की गई। एनसीओसी के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के 45,275 टेस्ट किए गए। सबसे ज्यादा केसेस पंजाब में रिकॉर्ड हुए, जहां ये तादाद 3,48,089 से जायद हो चुकी है। सिंध में अब तक 4,658, पंजाब में 8,550 अमवात रिकॉर्ड हुई। मुल्तान के 74% और लाहौर के 68% वेंटिलेटर कोरोना मरीजों के इस्तेमाल में है। शहर कायद में कोरोना मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। बढ़ते केसेस के बाद जिला वस्ती के मजीद 4 सब डिवीजन में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। नवीद सदीकी की रिपोर्ट इसी बारे में है। में कोरोना का फैलाव तेज तर हो गया। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के 4 सब डिवीजन में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। स्मार्ट लॉकडाउन नॉर्थ आबाद, लियाकताबाद, नॉर्थ कराची और गुलबर्ग के मखसूस इलाकों में लगाया गया। शहरी कहते हैं एसओपीज पर अमल दरामद न होने के बाइस हालात बिगड़ रहे हैं। कोई एसओपी पे अमल नहीं कर रहा है, सब मास्क नहीं लगा रहे, सब मजाक समझ रहे हैं। जिसको होता है उसको पता है कि कोरोना हुआ है तो क्या हुआ है, तो उसी बंदे को कमज़ोरी होती है, उसी को सब कुछ होता है, उसी की फैमिली डिस्टर्ब हो रही होती है। अब वो मैक्सिमम टाइम में जिनको जैसे मतलब मिल रहा है, वो आप बाज़ारों में हैदरी में जाके रश देख लें, आप हैदरी सुपरमार्ट में जाके रश देख लें, तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो एसओपीज पे अमल दरामद कर रहे हैं। बाकी तो आपके सामने ही है कि सिर्फ अपना काम निकाल रहे हैं और कोई एसओपीज कोई वो नहीं है।
डिप्टी कमिश्नर जिला बस्ती के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन 15 मई तक जारी रहेगा। कोरोना वायरस की वबा को शिकस्त देनी है तो SOPs पर अमल को यकीनी बनाना होगा। कैमरामैन अजमल शाह के साथ नवीद सिद्दीकी, 24 न्यूज़, कराची। कराची के गुज्जर नाले पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर शहर के बरसाती नालों से तजावुजात का खात्मा किया जा रहा है। तफसीलात के लिए बात करते हैं नवीद सिद्दीकी से। नवीद, बताएगा कितना इलाका क्लियर करा लिया गया? जी बिल्कुल, छुट्टी के रोज़ भी जो है कराची के सबसे बड़े बरसाती नाले गुज्जर नाले पर जो है तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। बैक वक्त जो है 3 मकामात पर कार्रवाई की जा रही है। KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल की जानिब से हैवी मशीनरी के जरिए जो मकानात हैं उनको मिसमार किया जा रहा है। अब तक जो है तकरीबन 2000 से ज़ायद जो मकानात और पक्की यूनिट्स से उनको मिसमार किया जा चुका है। KMC हुक्काम का कहना है कि अब तक जो है तकरीबन 15 किलोमीटर से ज़ायद जो रकबा है वो तजावुजात से पाक कर दिया गया है, जबकि इस ऑपरेशन को जो है 2 माह से ज़ायद का अर्सा गुजर चुका है। न्यू कराची नाले स्टाफ से ये ऑपरेशन शुरू हुआ था। अब जो है कार्रवाई को तेज़ करते हुए 3 मकामात पर बैक वक्त कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई में जो है KMC के अलावा जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, इलाका पुलिस, इसके अलावा लेडी पुलिस कांस्टेबल्स और दीगर जो इदारे हैं वो भी हिस्सा ले रहे हैं। शहरी इंतजामिया भी यहाँ मौजूद है और इन जो हुक्काम है उनका कहना है कि उनकी कोशिश है कि नाले को जो है जल्द से जल्द जो है इस पर तजावुजात का खात्मा कर दिया जाए, जिसके बाद जो दूसरा मरहला है उसका आगाज़ किया जाएगा। नाले को जो है नाले की सफाई की जाएगी, उसके बाद नाले की चौड़ाई का अमल है वो किया जाएगा और नाले के दोनों अतराफ जो है रोड्स कायम किए जाएंगे और जो दीवारें हैं उनको भी बुलंद किया जाएगा। हुक्काम का कहना है कि उनकी कोशिश है मानसून से कबल जो है इस तमाम के काम को मुकम्मल कर लिया जाए ताकि जो आने वाली बारिश है उसमें से जो है परेशानी से बचा जा सके। बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई की बात करते हैं। मुल्क भर की तरह शहर कायद में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। सब्जियां हो, फल, गोश्त हो या फिर दीगर अशिया, सभी आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया में जब कोई मजहबी त्यौहार आता है तो अवाम को अशिया सर्फ की कीमतें कम करके रिलीफ फराहम किया जाता है, मगर हमारे यहाँ सब उलट है। माह रमजान में भी महंगाई बेकाबू हो गई। सब्जी, फल, गोश्त, चिकन, सब की ही कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। शहरी शिकवा करते हैं कि इन्हें कोई पूछने वाला नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं। गोश्त खाना तो बड़ी दूर की बात है, दाल रोटी से गुजारा नहीं होती है। इधर देखा तो ये फ्रूट इतना महंगी है, कोई पूछने वाला यहाँ पे है ही नहीं। दुनिया के अंदर देखें, जब उनका कोई त्यौहार आता है ना वो खुसूसी डिस्काउंट देते हैं। एक हमारा पाकिस्तान या मुस्लिम ममालिक ऐसा है कि जहाँ जब इनका कोई त्यौहार आता है तो हमारे यहाँ वो चीज़ें जो 100 रुपए की मिलती है ना वो उसमें डबल कीमत में हो जाती है। दुकानदारों का कहना है कि कीमतें होलसेल से ही महंगी हैं, जिसकी वजह से महंगे बेचने पर मजबूर हैं। महंगाई से तो है ना असरा, तो क्योंकि पीछे से काम नहीं चल रहा तो लोगों के यहाँ पे जो है बिल्कुल जाम हो गए। हर आने वाले दिन के साथ बढ़ती महंगाई ने अवाम का जीना दुश्वार कर दिया। 2 वक्त की रोटी पेट भर कर खाना भी मुश्किल हो गया, जबकि मुताल्लिका इदारे महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम हो गए। बढ़ती महंगाई पर अवाम बिलबिला उठे। कराची के वासियों का कहना है कि महंगाई की ये सूरत हाल है, जो चीज पहले किलो में लेते थे अब पाव में लेना पड़ती है। महंगाई आसमान पर, लेकिन ना रोजगार है और ना ही तनख्वाह में इजाफा। मुर्गी खाते थे वो बाजू और गर्दनों की कढ़ाई गोश्त बना के खा रहे हैं, क्योंकि वो उससे ज़्यादा अफोर्ड कर नहीं सकते। पहले उसमें भी मुर्गी को देख के गाय बकरे ने भी पर निकाली है, वो भी बहुत महंगे हो गए। को दुआएं दूं या बदवाएं दूं ये मेरे नहीं समझ में आता। जिस तरह की महंगाई इन्होंने कर दी है, हम तो खैर अफोर्ड कर ही लेंगे, जो बेचारे गरीब लोग हैं उनका क्या होगा ये बताएं। बंदा सिर्फ चाय पराठा खा ले वो बेहतर है। ना कोई मुर्गी का गोश्त सस्ता है, ना बकरे का है, ना गाय का है, ना भैंस का है। आदमी खाए आटा पहले 300 का आता था 10 किलो, अभी कितना, अभी 660 का हो गया। 660, 710। इस्लामाबाद के सस्ते बाजारों में खरीदारों का कहना है किलो से जायद चीज की जरूरत हो तो नहीं मिलती। गोश्त के लिए 2-2 घंटे का इंतजार करना पड़ता है। मजीद जानते हैं रोजीना अली से। रोजीना, बताइएगा किन मसाइल का सामना है खरीदारों को? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं रावलपिंडी में रमज़ान अल मुबारक के लिए कायम किए गए सस्ते बाज़ार के बाहर मौजूद हूँ। इस बाज़ार के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि अशिया किस कदर मायारी हैं, दाम कितने मुनासिब हैं और क्या शहरी यहाँ इस सस्ते बाज़ार से मुतमईन है या नहीं है। तो चलिए अंदर बाज़ार में जाते हैं और देखते हैं। मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि जहाँ नॉर्मली मैं लेती हूँ, मैं सदर से लेती हूँ, शॉपिंग करती हूँ, रेट ज़्यादा है। कल क्योंकि मैंने जो फ्रूट्स लेके गई ना तो यहाँ पे मुझे कम लग रहे हैं। हर चीज़ महंगी यहाँ पे। कल केला में बाजार से लिया 140 पे, यहाँ 175 बिक रहा है। क्या कहते हैं सस्ता है? सब बाजार की नाम है बिल्कुल, और कुछ भी नहीं है। मैं रोज बाजार से केला 140 लेता हूँ, यहाँ पे 175 है। और मैं वहाँ से 80 लेता हूँ, यहाँ पे 120 है। क्या सस्ता है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ बात ही बात है और कुछ भी नहीं है। खुदा कसम। 2 घंटे इधर लाइन में गोश्त के लिए खड़े हुए, ठीक है, रेट कम है इनका, लेकिन जब ये उधर पहुंचे उन्होंने कहा नहीं। बाहर लोगों को ना जो बाहर से मार्केट से आते
8-8, 10-10 किलो उनको दे देते हैं और आम लोगों के लिए ये 2 घंटे उधर बैठे रहे, आखिर में इनको कलेजी मलेजी डाल के दे दियो 800 रुपये किलो के हिसाब से। और बाहर चीने के लिए आपने देख लिया होगा कि लोगों को इज्जत नफ्स को मजरूर कर रहे हैं। बहुत कम शहरी हैं जो इस सस्ते बाज़ार से मुतमईन नज़र आ रहे हैं कि उनका कहना है कि अगर हमें चीज़ 2 किलो या 3 किलो की ज़रूरत है तो यहाँ पर 1 किलो से ज़्यादा में चीज़ हमें नहीं दी जा रही है। उनका कहना है कि अगर सहूलियात देनी है तो मुकम्मल तौर पर दी जाएँ। ये ठीक नहीं है कि अगर हमें चीज़ ज़्यादा की ज़रूरत है तो फिर उसके ऊपर हमें चीज़ देने से इनकार किया जाए। तो शहरी यहाँ पर काफ़ी शिकायत करते हुए नज़र आ रहे हैं। शुक्रिया आपका। मुशेर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने ट्वीट किया है कि अप्रैल 2021 में बरामदात 2019 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गई। 2011 के बाद पहली बार पाकिस्तान की माहाना बरामदात मुसलसल 7 माह 2 अरब डॉलर से जायद रही। मुशेर तजारत ने कोरोना वबा की सूरत हाल के बावजूद पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स की कारकर्दगी को सराहा और मुबारकबाद भी दी है। नौशहरा विरका में गंदम की तैयार फसल में आग लग गई। आग लगने से कई एकड़ फसल खाक का ढेर बन गई। रेस्क्यू टीम ने आग पर काबू पा लिया। नौशहरा विरका में गंदम की तैयार फसल में आग लग गई। आग लगने से कई एकड़ फसल खाक का ढेर बन गई। रेस्क्यू टीम ने आग पर काबू पा लिया। मनाजिर भी आके देख सकते हैं। नौशहरा विरका में गंदम की तैयार फसल को आग लग गई। अब आपको तुर्की जाकर आया सूफिया मस्जिद देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हाफिजाबाद के इलाके वजवा शरीफ में आया सूफिया तुर्की की तर्ज पर करोड़ों रुपए की लागत से खूबसूरत मस्जिद तामीर की गई है। हाफिजाबाद के इलाके जमा शरीफ में तुर्की की आया सूफिया मस्जिद की तर्ज पर दिलकश मस्जिद तामीर की गई है। इस मस्जिद का नाम मस्जिद सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा रखा गया है। हाफिजाबाद से 60 किलोमीटर दूर एक पसमानदा गांव में 5 साल की मुद्दत में बनाई गई है। मस्जिद अपनी मददाब के तहत तामीर की गई है। मस्जिद में मर्दान समेत मुख्तलिफ शिमाली इलाकाजात का पत्थर इस्तेमाल किया गया है, जबकि शीशे की कशीदकारी का काम मुल्तान के कारीगरों ने बड़ी ही नफासत से सरअंजाम दिया है। मस्जिद है ये तुर्की की एक मस्जिद है आया सूफिया, जिसको सुल्तान मोहम्मद फातेह ने चरच को खरीद कर मस्जिद में तब्दील किया था। तो उसकी याद में हमने ये मस्जिद उसी तर्ज पर 4 मीनार और 28 गुंबद हैं इसके। खूबसूरत मस्जिद को देखने दूर दराज के इलाकों से शहरियों का तांता बंधा रहता है। दूर दराज से आकर लोग न सिर्फ तस्वीर बनाते बल्कि मस्जिद को देखकर अपना ईमान भी ताज़ा करते हैं।